जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी से हमें ये पता लगेगा कि किया हुआ पाप हर मनुष्य को उसे भोगना ही पड़ता है, वो कुछ भी कर ले। किसी ने कहा है कि हमें तीर्थ स्नान करने से पाप दूर हो जाता है। चलो बात सही है, मान भी लेते हैं, लेकिन कहाँ तक तीर्थ किया जाए। किसी ने कहा है कि हमें हवन यज्ञ करने से पाप दूर हो जाता है। चलो मान लिया पाप दूर हो गया, लेकिन कहाँ तक हवन यज्ञ किया जाए। किसी ने कहा है कि माँ भगवती पतित पावनी पापों को नाश करने वाली माँ गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाता है। चलो मान लिया पाप दूर हो जाता है, लेकिन किया हुआ पाप कहाँ तक दूर होगा। इससे अच्छा है कि हम पाप करें ही ना। लेकिन गंगा माँ पाप दूर करती हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन वो पाप जाता कहाँ है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ कि एक भक्त ने माँ भक्ति गंगा मैया से प्रार्थना की, हे भक्ति गंगा मैया, आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब ज्यादा अनुरोध किया तो गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया कहने लगी, तुम क्या पूछना चाहते हो भक्तराज, दिल खोल कर कहिए, क्या कहना चाहते हो। भक्त कहने लगा, हे माँ भगवती, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि जो भी पापी से पापी आपकी धारा में स्नान कर लेता है, क्या उसका पाप दूर हो जाता है। गंगा मैया कहने लगी, निसत्य, क्योंकि मुझे श्री हरि नारायण का वरदान है कि मेरी धारा में जो भी स्नान करेगा उसका पाप स्वतः ही दूर हो जाएगा। वह भक्त कहने लगा, अगर ऐसी बात है गंगा मैया, तो आपके पास तो पाप बहुत हो जाता होगा, इतना पाप आप अपने सर पे रखती हो क्या। गंगा मैया कहने लगी, नहीं नहीं, ये पाप मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि पाप कोई रखने वाली वस्तु नहीं है, पाप को हमेशा दूर रखना चाहिए। तो वो भक्त कहने लगा, तो हे मैया, जब इतना पाप आपकी धारा में धोया जाता है, बड़ा से बड़ा पापी आपकी धारा में स्नान करता है, मैं भी आपकी धारा में स्नान करने आया हूँ, तो इतना पाप आप कहाँ ले जाती हो फिर। गंगा मैया कहने लगी, हे भक्तराज, ये पाप मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। भक्तराज कहने लगे, फिर कहने लगी गंगा मैया, जितना पाप मेरी धारा में धोया जाता है, मैं सारा पाप ले जा करके और सागर में उड़ेल देती हूँ, मैं वह पाप सागर को देती हूँ। जब ये बात सुनी तो वह प्राणी सागर के पास पहुंचा और सागर के पास पहुंच करके उसने प्रार्थना की, हे सागर देवता, जरा प्रकट हो जाइए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भक्त के विनय करने पर सागर देवता प्रकट हो गए। सागर देवता कहने लगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। जब ऐसा कहा तो वो प्राणी भक्तराज कहने लगे, हे सागर देवता, गंगा माँ से मैंने पूछा तो गंगा माँ ने बताया कि उनकी धारा में जो भी पाप धोया जाता है, वह पाप आपको वो प्रदान करती हैं, आपको दे देती हैं। सागर देवता कहने लगे, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तो वो प्राणी कहने लगा, जब ये बात सत्य है तो जितना पाप आपके पास आता है, इतना पाप आप रखते हो, क्या आपको परेशानी नहीं होती है। सागर देवता कहने लगे, हे भक्तराज, धारा में बहता हुआ पाप हर एक नदियां मुझे देती हैं, लेकिन मैं वह पाप अपने पास नहीं रखता हूँ। जब ऐसा कहा तो भक्तराज कहने लगे, फिर वह पाप कहाँ जाता है। सागर देवता कहने लगे, हे भक्तराज, जितना पाप हमारे पास आता है, वह पाप मैं सारा बादलों को प्रदान करता हूँ, बादलों को दे देता हूँ। बस यही मेरा काम है, पाप कोई रखने वाली वस्तु नहीं है, मैं उसे अपने पास कदापि नहीं रखता हूँ।
इतना कहकर सागर देवता अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह भक्तराज बहुत हठी था। उसने ये विचार किया, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि ये पाप जाता कहाँ है। अब वह बादलों से प्रार्थना करने लगा। जब ज्यादा प्रार्थना की तो बादल भी प्रकट हो गए। कहने लगे, भक्तराज आपने मुझे किस कारण से बुलाया? भक्तराज कहने लगे, हे बादल देवता, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि सागरों से लिया हुआ पाप क्या आप अपने पास रखते हो? बादल कहने लगे, ना ना, मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। बोले फिर? कहने लगे, जितना पाप मुझे दिया जाता है मैं वह सारा पाप इकट्ठा कर लेता हूँ। भक्तराज कहने लगे, फिर उस पाप का क्या करते हो? बादल कहने लगे, जितना पाप मुझे दिया जाता है वो सारा पाप मैं बरसा देता हूँ। जिसका जितना पाप मेरे पास आया उसी के पास उसका पाप मैं दोबारा भेज देता हूँ और उसी के ऊपर वर्षा के रूप में प्रदान करता हूँ, उसे दे देता हूँ। जब इतना कहा तो भक्तराज बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में ये विचार आया कि वास्तव में किया हुआ पाप कहीं भी चला जाए लेकिन बाद में मिलता उसी को है जो पाप करता है, क्योंकि बादल उन्हीं के ऊपर पाप बरसा देते हैं जिन्होंने पाप किया है और वह पाप फिर दोबारा उन्हीं को मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म हम करेंगे उसका फल हम ही को मिलेगा। हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, या गंगा स्नान करें या तीर्थ करें या हवन यज्ञ करें, हमें अपने पाप का छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो आप ये विचार करें कि हमें पाप करना ही नहीं चाहिए। करेंगे तो वो मिलेगा, करेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो हमें शुद्ध भाव से भगवत भक्ति में रहना चाहिए, पाप से बचकर रहना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। ऐसे कर्म से दूर रहें जिससे हमारे द्वारा किया हुआ कर्म पाप का कारण बने। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।